बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या मुज़ाकरात मनसूख मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं, बजट इजलास में बगावत के पी के में क्या मामलात होंगे, पेट्रोल आवाम के लिए एक खुशखबरी लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं। लबनान जंग बंदी के बावजूद इसराइल का खून रेज़ हमला, फ्रांस में भी मैदान में मौजूद, इसराइल पर आलमी दबाव बढ़ गया। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए और ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। स्विट्ज़रलैंड ने तस्दीक कर दी है। स्विट्ज़रलैंड की वजारत ख़ारजा ने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। स्विस वजारत ख़ारजा ने मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड के बर्गन स्टाग रिजर्ट में तय थे। इससे पहले कि स्विस वज़ीर ख़ारजा ने बताया था कि इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्ज़रलैंड के शहर जिम्नास्टिक में शुरू होगा। लेकिन उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि जो है वो इसराइल के जनूबी लबनान पर खौफनाक और खून रेज़ हमले हैं। 16 अफराद शहीद हैं, 4 फ़ौजी इसराइली भी हलाक हुए हैं। तो इस हवाले से जो है वो मामला, और इसराइल मुसलसल ये बात कर रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। वो अपने जो ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं बल्कि उससे आगे बढ़कर इसराइल जो है वो उससे आगे की मामला तय कर रहा है। वो चाह रहे हैं मज़ीद हम अपनी जितनी भी जगह ले सकें, कब्ज़ा कर सकें, वो कर लें। तो ईरान को ये काबिल कबूल नहीं। इसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इसराइल और जो मुआहदा है ना, उसमें पहली शिक भी यही थी कि ईरान इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लबनान में जंग बंदी होगी और इसराइल ज़ेर कब्ज़ा इलाके छोड़ेगा। लेकिन अब उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ईरान ने मुज़ाकरात को जो है मनसूख किया। और अब मैं जब वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपना हुर्मत की बंद होने की भी इतलात आ रही हैं। लेकिन बात वही है कि इसराइल के इस इक़दाम से इस टाइम जो है वो पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। आप देखें तेल की कीमतें $80 फ़ी बैरल से भी नीचे आ गई थी। अगर ये ऐसा इक़दाम होता है तो फिर तो तेल की कीमतें फिर ऊपर जाएंगी। इसीलिए आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो इसराइल को के हवाले से दबाव बढ़ा रही हैं, जिसमें आज फ्रांस भी मैदान में आया। फ्रांस ने कहा कि लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने के लिए अमेरिका दबाव डाले और आलमी दबाव बढ़ेगा। इसराइल इससे पहले हमेशा आलमी दबाव को जो है वो जूते की नोक पर रखता है। तो ये देखते हैं कि इस मरतबा आलमी दबाव क्या रुख इख्तियार करता है, वरना ये दोबारा मामला जो है ये दूसरी जानिब चला जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है, पूरी दुनिया की मैशत के लिए नुकसानदेह है। और अब बात करते हैं हम KPK का बजट इजलास। KPK का बजट इजलास जिसमें इन्होंने अपना बजट पेश किया और उसमें तकरीबन खसारे का बजट पेश किया है। तो सेल अफरीदी ने एक बात कही है जो तहफ़्फ़ुज़ात सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि इससे पहले KPK हुकूमत जो है वो ये कह रही थी कि हम 3 माह का बजट लाएंगे, और जितने भी सियासी पंडित हैं वो ये बात कर रहे थे, जो PTI को सपोर्ट करते हैं, वो ये कह रहे थे कि इनको 3 माह का ही बजट लाना चाहिए। और PTI ख़ुद भी ये बात कह चुकी थी कि 3 माह का बजट लाएं, और उसके बाद जब तक ये मामला इमरान खान के हवाले से इनके तय नहीं हो जाते, इमरान खान को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते जेल के अंदर, उनके केसेस में जो सूरत-ए-हाल लटकाई गई है वो भी ठीक नहीं होती, तो उस वक्त तक ये 3 माह दें और उसके बाद आप अपना पूरा बजट दें। लेकिन KPK हुकूमत ने अब जो है वो कहते हैं कि हमने बहनों को एतमाद में लेकर ये बात की है। तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब सेल अफरीदी पर बहुत शदीद दबाव है। अगर सेल अफरीदी देखें, जब से वज़ीर आला बने हैं सेल अफरीदी, अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। और दूसरा बड़ी बात ये है कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी लय दे की बात इसलिए समझी जा रही है क्योंकि फैसल वर्डा ने बाकायदा तौर पर लाइव प्रोग्राम में जो है वो ये भी कहा कि आप बजट पास करवाएं तो मैं आपको गारंटी देता हूं मुलाकात की इमरान खान की और बाकी मामलात की।
تو انہوں نے اس کے بعد آف دی ریکارڈ بھی کہا کہ میری شفیع جان سے بات ہوئی ہے. تو اب پتہ چلے گا کہ شفیع جان یا سہیل افریدی یہ عمران خان کا سودا کر دیا ہے انہوں نے اس حوالے سے کہ عمران خان مزید لمبا رہیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سودا کر بھی دیں نا تو فرق کوئی نہیں پڑنا، ان کی اپنی سیاست، مستقبل کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو دوسرا، جو لوگوں کو ابھی تک لوگ جو ڈاؤٹ آف بینیفٹ دے رہے ہیں نا ان کو، وہ پھر ان کا ختم ہو جائے گا. پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے جو لوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو ایک تاریخ ہے کہ لوٹوں کے ساتھ پھر اب جو قوم ہے نا وہ ان کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات اس بار براہ راست کیے جا رہے ہیں. بہت سارے صحافی یہ خبریں دے چکے ہیں. 11 جون کی رات کو ہونے والے مذاکرات مثبت رہے. خان کو ڈیالہ سے باہر نکالنے کی خبر ایک پیغام تھا. یہ دعویٰ کیا ہے پشاور سے سینئر صحافی یاسر حسین نے. تو یہ بات بار بار صحافی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ تو ہے. عمران خان سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو ہم تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو ہے جو اپنا طاقتور حلقوں میں سوچا جا رہا ہے کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ عمران خان کو نہ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، بلکہ عمران ریاض نے تو یہاں تک خبر شیئر کی کہ عمران خان کا پیغام ملا کہ اب میری بہنوں کو پیغام اپنی بہنوں کو پہنچوایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے جلدی ملیں. اور عمران ریاض نے تو یہ بھی خبر بریک کی کہ بشرا بی بی کی حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہے اس حوالے سے. دوسری آنکھ بھی جو ہے ان کی، پہلی آنکھ ان کی، ایک آنکھ ان کی تقریباً ان کی بھی ضائع ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ کا بھی پرابلم بنا ہوا ہے اور بشرا بی بی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا یہ ایسی افواہوں کا، خبروں کا بازار ہے. کیونکہ عمران ریاض پر بھی آپ کہتے ہیں اس مرتبہ انہوں نے اپنی کنفرمیشن بتائی ہے کہ میری خبر کنفرم ہے. تو اس لیے یہ جون کا مہینے میں جو یہ بجٹ پاس ہونے تک، یہ 31 جون تک کا جو معاملہ ہے اس میں پتہ چل جائے گا. اگر کوئی پی ٹی آئی حاصل کر سکی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے. پھر تو وہی کام ہونا ہے چھترو چھتری والا. تو آخر میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ پیٹرولیم قیمت میں 74 پہ اور ڈیزل کی قیمت میں 67 پہ کمی کرنے کا حکومت نے اعلان کیا ہے. یعنی کہ حاتم طائی کی قبر پر لات ہی ماری ہے انہوں نے. جنگ سے پہلے جو پٹرول کا ریٹ تھا نا اس سے بھی نیچے آ چکا ہے اور انہوں نے 74 پہ کم کی ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں ان کی ترجیحات. اور یہ بڑھاتے اتنی ہیں، یا تو ریٹ نہ وہاں تک آیا ہو تو پھر آپ کہیں اس سے بھی نیچے ریٹ آ چکا ہے، $80 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکا ہے ریٹ. لیکن انہوں نے کیا بڑھائے؟ انہوں نے لیوی بڑھاتے گئے کیونکہ ان کے اپنے للے تلے نہیں پورے ہوتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پر جن لوگوں نے یہ مسلط کیے وہ بھی ماشاءاللہ ان کے بھی ذہانت پر داد دینی چاہیے. اور جو آ کر بیٹھے تجربہ کار جو 70 روپے لیٹر پٹرول ہمیں دینے آئے تھے وہ 100 روپے سے اوپر لیوی ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ